ये हैं डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जिन्होंने पति के लिए छोड़ दी नौकरी। और ये हैं यूपी की ज्योति मौर्य, जिन्होंने एसडीएम बनने पर सफाई कर्मी पति को ही छोड़ दी। पहले हम बात करते हैं निशा बांगरे की, जिन्होंने पति और परिवार के लिए नौकरी को ही लात मार दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर पद पर पोस्ट थी। वह लवकुश नगर की एसडीएम के रूप में कार्यरत थी। नौकरी छोड़कर उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर अपने घर के लिए रवाना हुए। निशा बांगरे ने विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज से 2010 से 2014 के बीच पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम किया। फिर 2016 में एमपीपीएससी की परीक्षा में उनका चयन डीएसपी के पद पर हुआ। 2017 में एमपीपीएससी में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। उनकी 5 साल की सेवा भी पूरी हो चुकी। इसके बाद भी उन्होंने एसडीएम के पद को लात मार दिया। निशा बांगरे ने क्यों नौकरी छोड़ दिया, अब उन्हीं से सुनिए। आपने इस्तीफा दिया है, किन कारणों से परिस्थिति निर्मित हुई? 25 जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था। तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर न देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई। जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई। लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है। और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएं आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर किसी के लिए लड़ पाऊं। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो क्या करेंगे? मैं नौकरी में वापस नहीं जाऊंगी। शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे। आपके कार्यक्रम को भी अनुमति नहीं मिली? कार्यक्रम की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं भी करूंगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो दस्तावेज चाहिए थे अनुमति के लिए, वो सारे दस्तावेज नहीं दिए गए, इसलिए शासन ने अनुमति नहीं। ये गलत तरह का जो है उन्होंने सहारा लिया है। अगर उन्हें दस्तावेज चाहिए तो उन्हें सारे दस्तावेज मिल सकते थे, उन्होंने दस्तावेज नहीं मांगे। जो कलेक्ट्रेट में इन्होंने परमिशन दी थी फाउंडेशन की तरफ से, समिति की तरफ से, उसमें तमाम दस्तावेज थे। ये गलत उन्होंने बात लिखी है इस पत्र में। गलत बात है। मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना मैं किसी से जुड़ी हुई, ना मेरा राजनीतिक कोई इसमें कारण है जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अभी आपने इस्तीफा दे दिया, आगे अगर किसी पार्टी से अगर आपको ऑफर मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हम परिवार के साथ विचार करेंगे। हमने पिछली बार भी यही कहा था
जो भी अच्छा होगा अवसर, हम उसको जरूर उस पर जाएंगे। मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे मैडम? सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे भाई। बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इनसे जुड़ रहे हैं और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी। तो इतने सारी जनता जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं साजवा दरबार से, हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं। तो सर्वधर्म प्रार्थना को कोई भला कैसे रोक सकता है? जब इस देश में तमाम प्रकार की जो धार्मिक चीजें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आपको जो सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा और आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या वजह लग रही है? वजह यही है जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो शासन के नुमाइंदे हैं उनका षड्यंत्र, यही है जो मुझे रोक रहा है। मैडम, क्या विदेशी लोग भी आएंगे और विदेशी गुरु भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो जरूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। इधर यूपी में देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य अपने सफाई कर्मी आलोक मौर्य को क्यों छोड़ रहे? सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य से ही सुनिए क्यों एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक को छोड़। सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूं सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया,
उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन पर तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। इधर एसडीएम ज्योति मौर्य का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा इस वीडियो में सुनिए एसडीएम ज्योति मौर्य क्या कहते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन देते हैं ना तो उन्होंने झूठ बोल के शादी की थी, नहीं तो मैं किसी सफाई करने की शादी नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बनाया था और जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम में प्रिपरेशन कर दी थी। शादी के बाद काफी बाद में पता चला, करीब 8-9 साल बाद पता चला। इसके बाद मैंने पता किया पिछले 8-9 साल तक छुट्टी बाकी रखा हुआ आदमी हमेशा आप रिकॉर्ड मत। मैं मुझसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के